मैं कहना चाहता हूँ आज कि माता पिता के ऊपर उंगली उठाने वालों, एक चीज़ याद रखना, एक उनके ऊपर उठाओगे, तीन तुम्हारे ऊपर उठती हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। एक एक दिन गिन गिन के पाला है, एक एक दिन छोटे से तुम बड़ा हुआ, तेरी मालिश की, नहलाया धोलाया, क्या क्या नहीं किया। आज हम लोगों को बोलता तुमने क्या किया। अरे हम लोगों ने किया तो अनाथ आश्रम में डाल देते, फिर क्या करता। तुम पैदा हुआ, उसके बाद आपको कहानी याद है? नहीं याद है? सुन, एक बार सुनेगा तो तेरे को याद होगा, तब पता लगेगा। राजा टोडरमल की बात करता हूँ। जब टोडरमल अपने माता पिता से अकड़ने लगा तो उसकी माँ ने बोला, बेटा याद रखना तू कैसे टोडरमल बना। जोशी ने बोला था तू पहले पहर में पैदा होगा तो तू बनेगा साधारण सिपाही नौकर बनेगा, दूसरे पहर में पैदा होगा तो थोड़ा और पोस्ट होगी, जैसे हवलदार बन सकता है, और पोस्ट होगी तो फिर तू राजा का मुख्यमंत्री बनेगा, और आखिरी पहर में पैदा होगा तो तू राजा बन सकता है। ऐसा जोशी ने बोला। और जब बोला तो जब तेरा पैदा होने का समय आया, जब तेरे को जन्म देने का, तो मैंने बोला कि मैं अभी इस समय जन्म नहीं दूंगी, इस समय पैदा होगा तो तू नौकर बनेगा। मैंने उस पीड़ा को सहा, प्रसव पीड़ा को सहा, और मैंने बोला नहीं, अभी जन्म नहीं देना चाहती बच्चे को कि मेरा बच्चा नौकर बनेगा। दूसरा चरण, दूसरा पैर आया, फिर भी मैंने सहन किया कि अभी भी जन्म नहीं दूंगी कि मैं बच्चे को छोटी मोटी पोस्ट का हवलदार नहीं बनाना चाहती। फिर आगे घटना घटती, तीसरा पहर आया। उस समय उसने बोला, अब के लगे अब भी जन्म नहीं देना चाहती हूँ, मेरे पैर ऊपर बांध दो, मेरे को ऊपर उल्टा लटका दो। मैं अभी जन्म नहीं देना चाहती कि मेरा बच्चे को, मैं चाहती हूँ राजा बने, लेकिन मैं आगे डॉक्टरों ने बोल दिया कि तू मर जाएगी अगर अब बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो मैंने इस पैर में जन्म दिया तो मुख्यमंत्री बना। तो मेरे को, मैं तेरे से बोल रही, बेटा एक गिलास पानी ला के दे, मैं बीमार हूँ। तो बोलता टाइम नहीं है, दूसरा गिलास पानी टाइम नहीं है, तो एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं। और बोलता है माँ बड़बड़ करती, पानी मांगती, नौकरों से मांग ले। अरे तेरे से इसलिए पानी मांग रही हूँ, तेरे को याद हो जाए कि तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं सहा। रात और दिन एक किया है, रातों की नींद खराब की, दिन का चैन खराब किया, तब तेरा वजूद खड़ा हुआ। और तुम बोलता माता पिता की सेवा क्यों करना चाहिए। अरे माता पिता के कारण तू जिंदा है। और जब जब जिसने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, जब जब ठोकर मारी है, माता पिता को सताया है, मारा है, पीटा है, घर से बाहर निकाला है, जिनने तुम्हें जन्म दिया उसको तुम वृद्ध आश्रम में भेजना चाहते हो। जरा शर्म आना चाहिए कि वहाँ तुम पेमेंट भेज दोगे, रुपया भेज दोगे कि माता पिता वहाँ आश्रम में रहें, वहाँ कमाए खाएं। जिनने जिंदगी भर बुढ़ापे में हमें वृद्धाश्रम में भेजोगे, वहाँ हमारी ये दशा खराब करोगे। हमारे माता पिता चार लड़के होने के बाद गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और माता पिताओं को वृद्धाश्रम में भेजोगे, वहाँ भूखा मारोगे। 1000 2000 2000 2-4 रुपया देने से हमारा पेट भरेगा। अरे हमें प्यार चाहिए था, जैसे मैंने प्यार तुम लोगों को बचपन में दिया था, इसके लिए हम तुम लोगों के साथ रहना चाहते थे, तुम्हारे बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन तुम लोगों ने जैसा हमें सता के वृद्ध आश्रम में भेज दिया और हमारी ये दुर्दशा कर रहे हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, एक दिन ऐसा तुम्हारे साथ भी आएगा, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे वृद्धाश्रम में भेजेंगे, अनाथ आश्रम में भेजेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारी सेवा का, हमारे आशीर्वाद का दुरुपयोग किया, फिर भी हमारे आज भी आशीर्वाद है।
कि आप लोग सुखी रहें। हमें निकाल दिया, हमारी ज़िंदगी निकाल दिया, हमने पढ़ा लिखा के तैयार किया, वो हमारी कोई गलती नहीं, ड्यूटी थी, सब किया, और आप लोगों ने हमें निकाल दिया घर से। हम लोग यहीं ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं किया। तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी दशा भी ऐसे ही होगी। तो जहाँ से हमने चर्चा शुरू की कि माता पिता की सेवा करना चाहिए या नहीं, तो करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, ये दिन तुम्हारे साथ भी घटना घटेगी, और निश्चित घटेगी। तुम भी उसी ढंग से वृद्धाश्रम में होगे, जहाँ एक गिलास पानी के लिए तरसोगे, एक गिलास दूध के लिए तरसोगे, खाने के लिए, वहाँ भूखे मरने की तैयारी अगर करना चाहते हो। वक्त का भरोसा नहीं, क्या भरोसा इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अरे तुम माता पिता का आशीर्वाद और उनकी बद्दुआ मत लेना, नहीं तो कैंसर हो सकता है, HIV हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अरे कितनी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हो, क्योंकि हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, मरे चाम से लोहे भस्म हो जाए। अरे लोहा भस्म हो जाता, मरे हुए चमड़े से तुम्हारी क्या औकात है। इसलिए अगर अभी भी चेत जाओ, जिसलिए मैं कहता हूँ अभी ना चेते तो मिट जाओगे, दास्ता भी न रहेगी दास्ता में। इसका मतलब समझते हो, ऐसा मौका आने वाला। अभी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहला सकता। अभी भी समय है, तो अपने माता पिता अगर वृद्धाश्रम में डाल दिए हैं, लेके आओ। एक बाप 4 लड़कों को पालता पोसता है, लेकिन विडंबना देखिए समय की, 4 लड़के एक बाप को पाल नहीं सकते हैं। बोलते आज बड़े लड़के के पास रहेगा, कल छोटे के पास रहेगा, परसों उसके पास रहेगा, इसके पास उसको फुटबॉल बना रखा है बाप को। या 4 दिन 1 दिन रोटी नहीं खिला सकते। जिसने जिंदगी भर सब कुछ त्याग किया, सब कुछ समर्पित किया। फिर निवेदन करूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, जब जाग जाओ तब सवेरा। अभी भी उन माता पिताओं को इज्जत के साथ अपने घर में लाइए और उनका सम्मान कीजिए और क्षमा मांगिए कि हमें क्षमा कर दो, जो मैंने गलती की दोबारा ना हो, नहीं तो हमें इसका पछताने, क्योंकि फिर ऐसा ही होगा। अब पछताए क्या हो, अब चिड़िया चुग गई खेत। ओम।